आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स का मान कैसे निकाला जाता है, किसी भी बहुपद की वैल्यू यानी बहुपद का मान किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार आइए इसको फिर से देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहा जाता है। यानी कि जो बहुपद हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से किसी बहुपद को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको जानना है वो ये कि बहुपद क्या है ना, किसे आप बहुपद कहते हैं, क्या होता है बहुपद। तो बहुपद को हम जनरली पी एक्स से यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद का प्रकार है, यानी कि एक बहुपद का टाइप्स है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे भी आप बहुपद कहेंगे। बहुपद कई तरीके के होते हैं, उनमें ये अपने आप में एक एक टाइप के ये बहुपद हैं। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी बहुपद है। पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये भी एक बहुपद है। या मान लीजिए कहीं पे आपको वेरिएबल y के फॉर्म में लिखा होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये y चर में यानी कि y वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। तो जो ये वाला टर्म होता है इसको ऐसे पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, ये भी x वेरिएबल में है। अब मान लीजिए कहीं z में पॉलिनोमियल हो, कोई बहुपद z के फॉर्म में होगा तो ये लिखा हो सकता है z स्क्वायर माइनस 2। इसी तरीके से r के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है 2r माइनस 1। तो ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल z, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बहुपद को इस तरीके से यानी पी एक्स, पी जेड, पी वाई, पी आर, इस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सी वेरिएबल के फॉर्म में हो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आइए ये जानते हैं आज जो हम सीखेंगे, यानी ये तो आपने जान लिया कि किसी भी बहुपद को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आज का मेन चीज़ हमें सीखना है वो ये कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। किसी भी बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स की बहुपद की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है पी एक्स इक्वल्स टू, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर बहुपद का मान बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पर बहुपद का मान बताइए। आपसे ये कहा जा रहा है, तो आपको करना क्या होता है इस केस में कि जहाँ पर x है वहीं 1 रख देना है। एक बार तो आप p जो गिवन है वो लिख लीजिए, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको बहुपद का मान x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो यानी कि जो वेरिएबल x है वहाँ पे हमें 1 पुट कर देना है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1। तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, x इस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 प्लस 1 यानी कि 2। ये जो 2 आएगा यही इस पॉलिनोमियल का 1 पर मान है, यानी कि p पॉलिनोमियल का एट 1 x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू है वो 2 है, और यही आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसा कहता है कि x इक्वल्स टू 2 पर पॉलिनोमियल एट एक्स स्क्वायर प्लस 1
का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, अब आप x की जगह पे 2 रखेंगे। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको 2 पे निकालना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये 5 आ जाएगा। यानी बहुपद की वैल्यू एट 2 पर वो कितनी आ रही है, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको पॉइंट्स अलग अलग दे रखे हैं 3 स्थानों पे। मान लीजिए आपसे कह दे कि x इक्वल्स टू 0 पे इसका मान बताइए इस बहुपद का, और दूसरा आपसे कह रहा है x इक्वल्स टू -1 पे भी इसका मान बताइए इस बहुपद का, और तीसरी बात और कर रहा है कि x इक्वल्स टू 2 पर, यानी 3 पॉइंट्स पर x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का आप देखिए वेरिएबल x में है, तो जो है आप यहाँ पे इसका जो हल बनाएंगे तो ये पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप एट x इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा p0 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3 यानी 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे कितनी आ गई, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था उसकी 0 पे अगर हमने वैल्यू निकाला, वेरिएबल जो है 0 किया गया, एट 0 पे जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई, 3। अब मान लीजिए x इक्वल्स टू इसी का सेकेंड वाला आप देखिए, x इक्वल्स टू क्या कहा गया है, -1 पे, यानी कि x इक्वल्स टू -1 पे अगर हम निकालें तो क्या होगा, तो p -1। अब आपका बहुपद क्या है, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दी जाएगी बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर। हम जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, यानी कि देखिए 5 इंटू -1 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, -4 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। देखिए -5 ये -4 और ये +3, माइनस माइनस आप जानते हो कि ऐड हो जाएगा, तो -5 -4 कितना हो जाएगा, -9 और +3 ये आ जाएगा -6। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है बहुपद की -1 पे क्या हो जाएगी, -6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 2 पे भी निकालना है, तो जब x इक्वल्स टू 2 पे निकालिएगा इस बहुपद का मान, तो देखिए बहुपद जो है आपका क्या है, px इक्वल्स टू, लिखने में आप कभी कमी मत करें, शॉर्टकट में ना चलें। सीखने के लिए आपको सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। एट x इक्वल्स टू 2, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो p एट x इक्वल्स टू 2, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 -4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 -16 प्लस 3, तो ये हो गया 13 -16
और ये हो जाएगा -3। तो यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 पे आ गई -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ऐड करते समय, सब्ट्रैक्ट करते समय, मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। उस समय हमेशा आप एकदम जागते रहें, आपका आंसर अपने आप आएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक स्टैंडर्ड सा पॉलिनोमियल है px और इसमें x² + 2x + 1। अब इसका अगर मान निकालना है तो जिस भी वैल्यू पे कहेगा उस वैल्यू पे आप इसका मान, यानी कि x के इस वेरिएबल के जिस भी टर्म के लिए x = 2 के लिए, x = 1 के लिए, x के किसी भी मान के लिए इस बहुपद का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x = -1, x = 0, x = 5, है ना। कोई भी टर्म हो आप उसके लिए इस बहुपद का मान निकाल सकते हैं। 2 के लिए निकालना है तो आप कहोगे पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2। 1 के लिए निकालना हो तो P1, अगर -1 के लिए निकालना है तो -1 हो जाएगा। अगर 0 के लिए निकालना है तो आप इसको 0 बोलोगे। अगर 5 के लिए निकालना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 5। सॉल्व कैसे करेंगे तो आप कहोगे कि इसमें 2 रख देंगे जहाँ जहाँ पे x है, यानी कि 2 का स्क्वायर + 2 × 2, ऐसे भी इंटू लगाया जाता है लेकिन आप ऐसे लगाओ +1। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से 1 पे निकालना है तो 1 का स्क्वायर 2 × 1 हो जाएगा और +1 ही रहेगा। -1 पे निकालना है तो -1 का स्क्वायर +2 × -1 और +1 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 पे निकालना है तो 0 का स्क्वायर +2 × 0 और +1। इसी तरीके से मान लो 5 पे निकालना है तो 5 का स्क्वायर +2 × 5 और +1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी वो इस बहुपद का मान होगा। यानी कि बहुत आसान है किसी भी बहुपद का मान निकालना। आप बस जिस x वेरिएबल के जिस मान के लिए बहुपद का मान कहा जाए आप उसको वहाँ पे रखिए और वो मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो आपके लिए होमवर्क है, आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक पॉलिनोमियल है px = x³ + 2x और इसमें आपको x = 4 पे इस पॉलिनोमियल का मान बताना है और दूसरा x = -3 पे इस पॉलिनोमियल का मान बताना है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ये चीज़ें कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल का अब अगला टॉपिक देखेंगे।